सभी को प्यार भरी नमस्कार। बज़्म आधारशिला के भाग नंबर 5 में मैं अनीता सुरभि आधारशिला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का और आज इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले अपने सभी रचनाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप जिन जिन रचनाकारों की रचनाएं सुनेंगे वे सभी अपने क्षेत्र के आला फनकार हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं और एक औपचारिकतावश मैं उन सभी कवि मित्रों के नाम से आप सभी का परिचय कराती हूँ। हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं जनाब कमलेश श्रीवास्तव जी। हरियाणा पानीपत से हमारे साथ हैं मोहतरमा सोनिया अक्स और भोपाल से हैं हमारे साथ मोहतरमा मेघा राठी और दिल्ली से बहुत ही खास शायर हमारे साथ हैं जनाब देवेंद्र माझी। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को संचालित करेंगे आप सबके प्रिय, आप सबके परिचित अशोक अग्रवाल नूर जी। शुक्रिया अनीता जी। दोस्तों खुशामदीद, नमस्कार और आदाब। मैं हूं अशोक अग्रवाल, आज की इस बज़्म आधारशिला का नाज़िम और आपका होस्ट। आज सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अपने आधारशिला समूह के हमारे एक साथी प्रभात किरण साहब को, जो कोरोना के कारण सिर्फ 38 साल की उम्र में हमें छोड़ के चले गए। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। इसके अलावा मैं हमारे समूह के जो साथी या उनके परिवारजन कोरोना से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उन सभी को शीघ्र स्वस्थ करे। और इतना ही नहीं, हमारे देश और संसार में जो भी लोग इस वबा के शिकार हैं, उनकी जल्द सेहतयाबी की मैं भी और हमारे सब साथी दुआ करते हैं। बहुत वक्त न लेता हुआ मैं सीधा आपको आज की बज़्म की तरफ लिए चलता हूँ। और इस बज़्म में आज सबसे पहले मैं आगाज़ कर रहा हूँ एक ऐसी शायरा मेघा राठी जी के कलाम से, जो गज़ल के लिए उम्र और तजुर्बे में बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके तख़य्युल की परवाज़ अच्छे अच्छे गज़लगो को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। उनकी अपनी खूबसूरती, उनके कलाम की खूबसूरती और उनके तरन्नुम की खूबसूरती जब एक जगह इकट्ठा हों तो मुँह से बेसाख्ता निकल जाता है कि जुल्फ घटा बनकर लहराए, आँख कमल हो जाए। जुल्फ घटा बनकर लहराए, आँख कमल हो जाए, शायर तुझको पल भर सोचे और गज़ल हो जाए, गर दीपक को हाथ लगा दे। गर दीपक को हाथ लगा दे, जले साल हा साल, जिस कुटिया में रात बिता ले, ताजमहल हो जाए। जिस कुटिया में रात बिता ले, ताजमहल हो जाए। तो आइए सुनते हैं मेघा राठी जी को। दोस्तों, इस समय पूरा विश्व एक त्रासदी से गुजर रहा है, एक संकट, महामारी कोरोना, जिसने बहुत लोगों का विश्वास छीन लिया। लोग डिप्रेशन में भी आ गए। लेकिन उन सब से मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक मुक्तक के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा। निश्चित ही आती बहार है, पतझड़ एक दिन जाता है। निश्चित ही आती बहार है,
पतझड़ एक दिन जाता है, मन में ये विश्वास रहे तो हर संकट टल जाता है। निश्चित ही आती बहार है, पतझड़ एक दिन जाता है, मन में ये विश्वास रहे तो हर संकट टल जाता है। सूरज छिपा लिया बादल ने, कोई डर की बात नहीं। सूरज छिपा लिया बादल ने, कोई डर की बात नहीं। अंधियारा तो एक जुगनू के आने से घबराता है, अंधियारा तो एक जुगनू के आने से घबराता है। निश्चित ही आती बहार है, पतझड़ एक दिन जाता है, मन में ये विश्वास रहे तो हर संकट टल जाता है। तो साथियों, मित्रों, इस विश्वास को हमें कायम रखना है। ये विश्वास बना के रखिए कि अंधेरा है तो कभी ना कभी रोशनी भी आएगी, सूरज जरूर निकलेगा और हमारे गम के बादल भी अवश्य ही छटेंगे। और लीजिए, एक गज़ल के साथ मैं आप सबके साथ जुड़ती हूँ और इसे मैं तरन्नुम में नहीं, तहत में पढ़ रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। दरिया हूँ मेरे दोस्तों, दरिया हूँ मेरे दोस्तों, कतरा नहीं कोई। दरिया हूँ मेरे दोस्तों, कतरा नहीं कोई। ठहराव जिंदगानी में आता नहीं कोई। ठहराव जिंदगानी में आता नहीं कोई। नाकाम इसलिए मेरी सब कोशिशें हुई। नाकाम इसलिए मेरी सब कोशिशें हुई। वो आम आदमी था, फरिश्ता नहीं कोई। वो आम आदमी था, फरिश्ता नहीं कोई। हालांकि दर बदर हुए एक उम्र हो गई। हालांकि दर बदर हुए एक उम्र हो गई, फिर भी हमारे हाथ में कासा नहीं कोई। हालांकि दर बदर हुए एक उम्र हो गई, फिर भी हमारे हाथ में कासा नहीं कोई। यूं तो मिले हैं लोग बहुत हमको उम्र भर। यूं तो मिले हैं लोग बहुत हमको उम्र भर, लेकिन कसम से आपके जैसा नहीं कोई। लेकिन कसम से आपके जैसा नहीं कोई। महरूम आप भी हैं, महरूम आप भी हैं समर और बर्ग से। महरूम आप भी हैं समर और बर्ग से। यानी कि घर में आपके पौधा नहीं कोई। यानी कि घर में आपके पौधा नहीं कोई। ऐ मेरे बेखबर, ऐ मेरे बेखबर, तुझे इतनी खबर नहीं। ऐ मेरे बेखबर, तुझे इतनी खबर नहीं। अब तक तेरे ख्याल में सोया नहीं कोई। ऐ मेरे बेखबर, तुझे इतनी खबर नहीं। अब तक तेरे ख्याल में सोया नहीं कोई। बस आप और आप ही, बस आप और आप ही सारे वजूद में। हमसे तो अब हमारा भी रिश्ता नहीं कोई। हमसे तो अब हमारा भी रिश्ता नहीं कोई। और हम लोग आ गए हैं मोहब्बत में अब वहाँ। हम लोग आ गए हैं मोहब्बत में अब वहाँ। जिस्म और रूह में रहा पर्दा नहीं कोई। जिस्म और रूह में रहा पर्दा नहीं कोई। एक मक्ता है अब इसके बाद। मेघा, ये चीज़ सिर्फ बदन के साथ है। मेघा, ये चीज़ सिर्फ बदन के ही साथ है, लेकिन हमारी रूह का साया नहीं कोई। मेघा, ये चीज़ सिर्फ बदन के ही साथ है, लेकिन हमारी रूह का साया नहीं कोई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के दूसरे गज़लगो हैं जनाब कमलेश श्रीवास्तव। आप मध्य प्रदेश से तशरीफ़ लाते हैं। गज़ल का फ़न जैसे आपके खून में रवानी करता है। यही वजह है
कि जब आप गज़ल पढ़ते हैं तो उन्हें उनके अशियार को एक दूसरे से अलग रख के देख पाना मुश्किल हो जाता है। आपका वजूद और गज़ल इतने घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता गज़ल आपको गा रही है या आप गज़ल गा रहे हैं। उनके बारे में जानिसार अख्तर साहब से माजरत के साथ यही कहना चाहूँगा कि इनसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। इनसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दे कोई, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। जनाब कमलेश श्रीवास्तव साहब। दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश श्रीवास्तव बज़्म आधारशिला के इस खूबसूरत मुशायरे में आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। एक गज़ल इस मौके पर आपकी खिदमत में हाजिर करने की इजाज़त चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ ये किया है कि वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया, वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया, मैं लिए लबरेज आँखें लौट के घर आ गया। वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया, मैं लिए लबरेज आँखें लौट के घर आ गया। और ख़ुदकुशी करने का मेरा कुछ इरादा ही न था, ख़ुदकुशी करने का मेरा कुछ इरादा ही न था। मेरे हाथों में अचानक एक खंजर आ गया। ख़ुदकुशी करने का मेरा कुछ इरादा ही न था, मेरे हाथों में अचानक एक खंजर आ गया। और ये शेर के लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से, लम्हा लम्हा रिस रही है रूह, लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से। मुझको लेने आसमां से एक कलंदर आ गया, लम्हा लम्हा रिस रही है रूह मेरे जिस्म से। मुझको लेने आसमां से एक कलंदर आ गया, मैं पिछड़ता ही गया हूँ जिंदगी की दौड़ में, मैं पिछड़ता ही गया हूँ जिंदगी की दौड़ में। शुक्र है लेकिन मैं अपने ही बराबर आ गया, मैं पिछड़ता ही गया हूँ जिंदगी की दौड़ में। शुक्र है लेकिन मैं अपने ही बराबर आ गया। और तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी। जब किसी दिन उनके कदमों में मेरा सर आ गया, तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिल सकी। जब किसी दिन उनके कदमों में मेरा सर आ गया, एक दिन संदूक में जब ख़त मिला माँ का मुझे, एक दिन संदूक में जब ख़त मिला माँ का मुझे, यूं लगा कि हाथ मेरे कोई गौहर आ गया।
एक दिन संदूक में जब खत मिला माँ का मुझे, यूं लगा कि हाथ मेरे कोई गौहर आ गया। और ये शेर ख़ास तौर पर मुलाहिज़ा फरमा लें कि इससे बेहतर अंत क्या होता मेरी परवाज़ का, इससे बेहतर अंत क्या होता, इससे बेहतर अंत क्या होता मेरी परवाज़ का। आसमां पर ख्वाब हैं और मैं ज़मीं पर आ गया। इससे बेहतर अंत क्या होता मेरी परवाज़ का। आसमां पर ख्वाब हैं और मैं ज़मीं पर आ गया। और बूंद के मिटने का गम करता मैं इसके क़ब्ल ही, बूंद के मिटने का गम करता मैं इसके क़ब्ल ही, बूंद के मिटने का गम करता मैं इसके क़ब्ल ही। मेरे आगे एक लाफानी समंदर आ गया। बूंद के मिटने का गम करता मैं इसके क़ब्ल ही। मेरे आगे एक लाफानी समंदर आ गया। वक्त की शाखों से झरते अश्क लेकर आ गया। मैं लिए लबरेज आँखें लौट के घर आ गया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारी अगली शायरा हैं मोहतरमा सोनिया अक्स साहिबा। शायरी की कितनी ही सिंफ, जैसे कि गज़ल, नज़्म, दोहे, कविता, गीत आपके कलाम में यूं क़याम करते हैं जैसे यहीं आकर उन्हें तकमील मिलती हो। नॉर्थ इंडिया के बहुत कम ऐसे कवि सम्मेलन और मुशायरे होते हैं जिनमें सोनिया अक्स साहिबा को बाएहतराम शामिल न किया जाता हो। तो समाअत फरमाइए सोनिया अक्स साहिबा की एक नज़्म, उन्हीं के 4 मिसरों की अगुवाई के साथ के शोर ऐसे भी मचाने की ज़रूरत क्या है, शोर ऐसे भी मचाने की ज़रूरत क्या है, अपने झगड़े में ज़माने की ज़रूरत क्या है। जब मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, जब मिटा सकते नहीं दिल से मेरा नाम कभी, लिख के कागज़ पे मिटाने की ज़रूरत क्या है, लिख के कागज़ पे मिटाने की ज़रूरत क्या है। तो आइए सुनते हैं मैडम सोनिया अक्स साहिबा। मैं देख रही हूँ आज जगत के सागर में कुछ हलचल होने को है, फिर तूफानों की, फिर एक क्षमा जलने को है और आफत आने वाली है परवानों की, फिर एक क्षमा जलने को है और आफत आने वाली है परवानों की। मैं देख रही सुंदर सपनों के ताजमहल, जब मिट्टी में ही आन मिलेंगे क्या होगा। इस नीले नीले आसमान के खेतों में जब अंगारों के फूल खिलेंगे क्या होगा। ये ज्वालामुखी अचानक जो फट पड़ा कहीं, संसार तरसता रह जाएगा पानी को, रंगीन बहारों को पतझड़ खा जाएगी, डस लेगा काला नाग रात की रानी को, डस लेगा काला नाग रात की रानी को। ये रंग भरा संसार कहाँ फिर देखेंगे हम, मधुर सलोना प्यार कहाँ फिर देखेंगे, फिर कहाँ रासलीला में राधा नाचेगी, फिर कब कान्हा की मधुर मुरलिया बाजेगी। तब इन सबको आहू का कफन ढांप लेगा, तब इन सबको आहू का कफन ढांप लेगा, सब खुशी अपार धुआं बनकर उड़ जाएगी, तब अपने आप सभी दीपक बुझ जाएंगे, जब मेहंदी वाले हाथ छातियां पीटेंगे।
सुंदर नगरों के सजे हुए बाजारों में केवल उल्लू बोलेंगे, कुत्ते भौंकेंगे। होने वाली दुर्घटना की आशंका से चंगेज इलाकू भी दोज़ख में चौंकेंगे, चंगेज इलाकू भी दोज़ख में चौंकेंगे। पर हम हैं आर्यव्रत की संतान अमर, पर हम हैं आर्यव्रत की संतान अमर। हम अंगारों में फूल खिलाया करते हैं, हम तो विष पी कर जीने वाले शंकर हैं। हम शमशानों में फूल खिलाया करते हैं। अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है। इसकी किस्मत को पुनः नहीं सोने देंगे। सौगंध हिमालय की हमको इस धरती पर, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे। 7 गजल संग्रह, 1 दोहा संग्रह और कितनी ही किताबें और दुनिया का सबसे बड़ा तुकांत कोश, जिसके लिए लगभग सभी विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बुक्स द्वारा जिन्हें सम्मानित किया जा चुका है, अनगिनत सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित देवेंद्र गोयल माझी साहब का आज हमारे साथ होना अपने आप में हमारे ग्रुप के साथियों के लिए, हमारे तमाम ग्रुप के लिए और यहाँ तक कि हमारे सामईन के लिए भी एक फख्र की बात है, एक आशीर्वाद है उनका हमारे साथ होना। तो आइए अधिक वक्त न गंवाते हुए सुनते हैं हमारे मुअज्जिज़ शायर माझी साहब को उन्हीं के 4 मिसरों के साथ। ज़माने को वही तो याद होगा, ज़माने को वही तो याद होगा, मोहब्बत करके जो बर्बाद होगा। ज़माने को वही तो याद होगा, मोहब्बत करके जो बर्बाद होगा। हर एक ही शेर पर जो दाद लेता, हर एक ही शेर पर जो दाद लेता, गज़ल का वो कोई उस्ताद होगा, गज़ल का वो कोई उस्ताद होगा। और ऐसे ही उस्ताद शायर जनाब देवेंद्र गोयल माझी साहब का कलाम आपकी नज़र। नमस्कार, मैं देवेंद्र माझी नई दिल्ली से। चार मिसरे आपके सामने पेश करता हूं। यूं नहीं है ठाठ सुल्तानी बहुत, यूं नहीं है ठाठ सुल्तानी बहुत, खाक भी हमने मियाँ छानी बहुत। यूं नहीं है ठाठ सुल्तानी बहुत, खाक भी हमने मियाँ छानी बहुत। हाथ में आकर फफोलों ने कहा, हाथ में आकर फफोलों ने कहा, आग में भी है छुपा पानी बहुत। हाथ में आकर फफोलों ने कहा, आग में भी है छुपा पानी बहुत। 4 मिसरे और देख लें। दूर था मंजिल से जितना, दूर था मंजिल से जितना, नक्शे पा अच्छा लगा। दूर था मंजिल से जितना, नक्शे पा अच्छा लगा। मुझको जाने किस लिए वो फासिला अच्छा लगा। दूर था मंजिल से जितना, नक्शे पा अच्छा लगा। मुझको जाने किस लिए वो फासिला अच्छा लगा। और रोज ही चेहरे की मेरे छीन लेता था हंसी। रोज ही चेहरे की मेरे, रोज ही चेहरे की मेरे छीन लेता था हंसी। टूट कर बिखरा जमी पर आईना अच्छा लगा। रोज ही चेहरे की मेरे, रोज ही चेहरे की मेरे छीन लेता था हंसी।
टूट कर बिखरा जमी पर, आईना अच्छा लगा। अब एक गजल के चंद अशार देख लें। अधिक पर नियंत्रण न कम पर नियंत्रण, अधिक पर नियंत्रण न कम पर नियंत्रण, रखें किस तरह हम स्वयं पर नियंत्रण। अधिक पर नियंत्रण न कम पर नियंत्रण, रखें किस तरह हम स्वयं पर नियंत्रण। और शेर देखें, खुली छूट सबको मिली गुलसिता में, खुली छूट सबको मिली गुलसिता में, खुली छूट सबको मिली गुलसिता में, रखा किस लिए सिर्फ हम पर नियंत्रण। खुली छूट सबको मिली गुलसिता में, रखा किस लिए सिर्फ हम पर नियंत्रण। और शेर देखें, ये सर भी हमारा कटेगा यकीनन, ये सर भी हमारा कटेगा यकीनन, ये सर भी हमारा कटेगा यकीनन, रखा जो नहीं है कलम पर नियंत्रण। ये सर भी हमारा कटेगा यकीनन, रखा जो नहीं है कलम पर नियंत्रण। अधिक पर नियंत्रण न कम पर नियंत्रण, रखें किस तरह हम स्वयं पर नियंत्रण। और शेर देखें, कहो जुगनुओं से न अलसाएं अब वो, कहो जुगनुओं से, कहो जुगनुओं से न अलसाएं अब वो, रखें रात के क्रूर तम पर नियंत्रण। कहो जुगनुओं से न अलसाएं अब वो, रखें रात के क्रूर तम पर नियंत्रण। अधिक पर नियंत्रण न कम पर नियंत्रण, रखें किस तरह हम स्वयं पर नियंत्रण। और से देखें, अगर आप सचमुच बड़े आदमी हैं, अगर आप सचमुच बड़े आदमी हैं, अगर आप सचमुच बड़े आदमी हैं, रखें कुछ ज़बानों कलम पर नियंत्रण। अगर आप सचमुच बड़े आदमी हैं, रखें कुछ ज़बानों कलम पर नियंत्रण। अधिक पर नियंत्रण न कम पर नियंत्रण, रखें किस तरह हम स्वयं पर नियंत्रण। और मक्ता देखें कि बचा नाव अपनी तू मांझी संभल जा, बचा नाव अपनी तू मांझी संभल जा, बचा नाव अपनी तू मांझी संभल जा, नदी का नहीं अपने खम पर नियंत्रण। बचा नाव अपनी तू मांझी संभल जा, नदी का नहीं अपने खम पर नियंत्रण। अधिक पर नियंत्रण न कम पर नियंत्रण, रखें किस तरह हम स्वयं पर नियंत्रण। धन्यवाद बहुत बहुत। तो चलिए, मांझी साहब के इस उस्तादाना कलाम के साथ ही हम आज की इस बज़्म के दूसरे दौर में कदम रखते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं अपने सभी सुनने वालों, आधारशिला के साथियों और दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे आधारशिला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं कि आपको बज़्म आधारशिला का ये सेगमेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपनी दाद से हमें नवाजें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मुस्तकबिल में इससे भी अच्छे शोरा हजरात को आपके रूबरू ला सकें। इस दूसरे दौर की शुरुआत हम एक बार फिर मेघा जी के कलाम के साथ कर रहे हैं। तो पेश खिदमत है मेघा जी की एक और गज़ल, उन्हीं के 4 मिसरों के साथ,
मेरी मोहब्बतों का कोई तो सवाब दे, मेरी मोहब्बतों का कोई तो सवाब दे, या तो मसर्रतें ही दे या इज़्तिराब दे, या तो मसर्रतें ही दे या इज़्तिराब दे। नींदों से जोड़ दे मेरा रिश्ता मेरे खुदा, नींदों से जोड़ दे मेरा रिश्ता मेरे खुदा। आंखें जो तूने दी हैं तो आंखों में ख्वाब दे, आंखों में ख्वाब दे। नमस्कार। मेरी दूसरी गज़ल आपके लिए पेशे खिदमत है। इसे मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ रही हूँ, इसे मैं तहत में पढ़ूंगी। अर्ज किया है, मेरी वहशत मुकम्मल हो रही है, मेरी वहशत मुकम्मल हो रही है। ये सुन के दुनिया पागल हो रही है। भुला देना उसे वश में नहीं है, भुला देना उसे वश में नहीं है, मगर कोशिश मुसलसल हो रही है। किसी की याद आई है अचानक, किसी की याद आई है अचानक, हमारी आंखें जल थल हो रही हैं। किसी की याद आई है अचानक, हमारी आंख जल थल हो रही है। और जो इंसान थे दरिंदे हो रहे हैं, जो इंसान थे दरिंदे हो रहे हैं, जो बस्ती थी जंगल हो रही है। जो इंसान थे दरिंदे हो रहे हैं, जो बस्ती थी जंगल हो रही है। और आखिरी शेर देखिएगा मक्ते का, मजा ये है झुलसती धूप मेघा, मजा ये है झुलसती धूप मेघा, हमारे सर का आंचल हो रही है। मजा ये है झुलसती धूप मेघा, हमारे सर का आंचल हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर हम आते हैं जनाब कमलेश श्रीवास्तव साहब की तरफ। उनकी शानदार पर्सनैलिटी के साथ उनकी एक और झूमती और मदमस्त करती गज़ल आप सबकी नज़र करता हूँ, उन्हीं के चंद मिसरों के साथ। एक जगह वो कहते हैं कि तेरी मायूस आँखों में मोहब्बत की कथा रख दूँ, तेरी मायूस आँखों में मोहब्बत की कथा रख दूँ, जरा पलकें जो तू खोले मैं उनमें फिर नशा रख दूँ, जरा पलकें तू जो खोले तो उनमें फिर नशा रख दूँ। तेरी बातों में खुशबू हो पहाड़ों के दरख्तों की, तेरी बातों में खुशबू हो पहाड़ों के दरख्तों की, तेरे अश्कों के सीने में उमड़ती नर्मदा रख दूँ, तेरे अश्कों के सीने में उमड़ती नर्मदा रख दूँ। जनाब कमलेश श्रीवास्तव साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश श्रीवास्तव बज़्म आधारशिला के इस खूबसूरत मुशायरे में आपकी खिदमत में एक गज़ल तरन्नुम में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए। एक सहरा हूँ के अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं, एक सहरा हूँ के अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं। अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं। एक सहरा हूँ के अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं। अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं। जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नजर। जो भी दिल में हो वही चेहरे
पे आता है नजर। आईना हूँ इश्क का, मुझ में छुपे कुछ भी नहीं। जो भी दिल में हो वही चेहरे पे आता है नजर। आईना हूँ इश्क का, मुझ में छुपे कुछ भी नहीं। उसकी नजरों से छलकती है मोहब्बत की गजल। उसकी नजरों से छलकती है मोहब्बत की गजल। वो मगर खामोश रहती है, कहे कुछ भी नहीं। उसकी नजरों से झलकती है मोहब्बत की गजल। वो मगर खामोश रहती है, कहे कुछ भी नहीं। ये शेर देखें ख़ास तौर पर। वो जड़ी है सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में। वो जड़ी है सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में। उनकी आँखों के मुकाबिल आईने कुछ भी नहीं। वो जड़ी है सुरमई पलकों के उम्दा फ्रेम में। उनकी आँखों के मुकाबिल आईने कुछ भी नहीं। जब भी चाहूं सोच के पंखों से छू लूं मैं उन्हें। जब भी चाहूं सोच के पंखों से छू लूं मैं उन्हें। अब वो रहते हैं ज़हन में, फासले कुछ भी नहीं। जब भी चाहूं सोच के पंखों से छू लूं मैं उन्हें। अब वो रहते हैं ज़हन में, फासले कुछ भी नहीं। अब महज एक याद है गुज़रे हुए लम्हात की। अब महज एक याद है गुज़रे हुए लम्हात की।
अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। अब महज एक याद है गुजरे हुए लम्हात की। अब वो अपनापन नहीं, शिकवे गिले कुछ भी नहीं। और दोस्तों, शेर आखिर इस गज़ल का ख़ास तौर पर मुलाहिज़ा फरमा लें, बेहद ख़ास, जो मुझे भी बहुत पसंद है। आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। गर्ब गुज़रे वक्त की तस्वीर जिंदा हो सके, गर्व गुज़रे वक्त की तस्वीर जिंदा हो सके। खर्च यूं कर दूं मैं खुद को के बचे कुछ भी नहीं। गर्ब गुज़रे वक्त की तस्वीर जिंदा हो सके। खर्च यूं कर दूं मैं खुद को के बचे कुछ भी नहीं। एक सहरा हूँ के अब मुझ में उगे कुछ भी नहीं। अब अगर तुम मिल भी जाओ तो मिले कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की इस बज़्म की आखिरी से पहली पायदान पर एक बार फिर हमारे साथ हैं मोहतरमा सोनिया अक्स जी का कलाम, और अब की बार आपको वो अपने गीत से सरशार कर रही हैं। तो आइए हम सब उनके इस गीत की गंगा में डुबकी लगाते हैं, राजेंद्र राजन साहब की इन पंक्तियों के साथ। केवल 2 गीत लिखे मैंने, केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का। केवल 2 गीत लिखे मैंने, एक गीत तुम्हारे मिलने का, एक गीत तुम्हारे खोने का। केवल 2 स्वप्न बुने मैंने, केवल 2 स्वप्न बुने मैंने, एक स्वप्न तुम्हारे जगने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का, एक स्वप्न तुम्हारे सोने का। तो आइए सुनते हैं मोहतरमा सोनिया अक्स जी का ये गीत। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। बस याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बन कर अब जलती हूँ। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। बस याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बन कर मैं जलती हूँ। मेरे जीवन के मरुथल में तुम ही पानी की धार बने। पतझड़ के मौसम में प्रियतम तुम सांसों का आधार बने। अब दर्स की आस में अखियों से मैं स्वयं नीर सी झरती हूँ। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ।
जब नेह तुम्हारा अंतस से पुलकित नैनों में झांका था, जब नेह तुम्हारा अंतस से पुलकित नैनों में झांका था, मेरे माथे पर एक तारा अधरों से तुमने टाका था, मेरे माथे पर एक तारा अधरों से तुमने टाका था। अब सिर्फ तुम्हारी यादों से हर रात सुहागिन करती हूँ, अब सिर्फ तुम्हारी यादों से हर रात सुहागिन करती हूँ। मैं अपना कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ। छू कर तेरी ये मधुर छुअन यौवन सारा ही महक उठा, है रोम रोम में अब स्पंदन पावस अंतस भी दहक उठा। छू कर तेरी ये मधुर छुअन यौवन सारा ही महक उठा, है रोम रोम में अब स्पंदन पावन अंतस भी दहक उठा। अब तुलसी बन तेरे आंगन की, अब तुलसी बन तेरे आंगन की मैं साथ तिहारे चलती हूँ, अब तुलसी बन तेरे आंगन की मैं साथ तिहारे चलती हूँ। मैं कतरा कतरा अंतस का लो तुम्हें समर्पित करती हूँ, अब याद में तेरी दीपक सी प्रिय लो बनकर मैं जलती हूँ। आज की इस बज़्म को, या यूं कहें कि शायरी की किसी भी महफिल को एक खूबसूरत अंजाम तक लाने के लिए माझी साहब से बेहतर और कौन गज़लकार हो सकता है। तो लीजिए पेश है आज की इस महफिल का आखिरी कलाम उस अजीमो शान शायर की ज़ुबानी जो है तो बहुत कुछ मगर खुद को बहुत ही झुकाकर और बासलीका और बाशऊर बनाकर रखता है। मेरी मुराद है जनाब देवेंद्र गोयल मांझी साहब से, जिनके लिए एक शेर को थोड़ा सा बदलते हुए और शेर के खालिक से माजरत करते हुए यूं कहना चाहूँगा, किसी को क्या हो भला उसके कद का अंदाज़ा, किसी को क्या हो भला उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है, वो आसमां है मगर सर झुकाए रहता है, वो आसमां है मगर सर झुकाए रहता है। नमस्कार, मैं देवेंद्र माझी दिल्ली से एक गज़ल आपके सामने रखना चाहता हूँ। गज़ल से पहले 4 मिसरे और देख लें। करेगी एक दिन आहत तुम्हें भी, करेगी एक दिन आहत तुम्हें भी, करेगी एक दिन आहत तुम्हें भी, वफा की लग गई है लत तुम्हें भी, करेगी एक दिन आहत तुम्हें भी, वफा की लग गई है लत तुम्हें भी, और अकेले लेटकर बातें न करना, अकेले लेटकर बातें न करना, रुला देगी किसी दिन छत तुम्हें भी, अकेले लेटकर बातें न करना, रुला देगी किसी दिन छत तुम्हें भी। शुक्रिया। लीजिए अब एक गज़ल का आनंद लीजिए। हो तो जाते हैं काम ले दे के, हो तो जाते हैं काम, हो तो जाते हैं काम ले दे के, ठीक है ये निज़ाम ले दे के, हो तो जाते हैं काम ले दे के, ठीक है ये निज़ाम ले दे के। शेर देखें, है सियासत
या पाठ चक्की के, है सियासत या पाठ चक्की के, इसमें पिसता अवाम ले दे के, है सियासत या पाठ चक्की के, है सियासत या पाठ चक्की के, इसमें पिसता अवाम ले दे के। और फिर देखें, सब निगाहों का तू ही मरकज है केंद्र, सब निगाहों का तू ही मरकज है, सब निगाहों का तू ही मरकज है, खूब है तामझाम ले दे के, सब निगाहों का तू ही मरकज है, खूब है तामझाम ले दे के। और लोग पढ़ने नमाज आएंगे, लोग पढ़ने नमाज आएंगे, लोग पढ़ने नमाज आएंगे, तू अज़ां दे इमाम ले दे के, लोग पढ़ने नमाज आएंगे, तू अज़ां दे इमाम ले दे के। और फिर देखें, शर्म की चादरें उतारें सब, शर्म की चादरें उतारें सब, शर्म की चादरें उतारें सब, चुप है फिर भी हमाम ले दे के, शर्म की चादरें उतारें सब, चुप है फिर भी हमाम ले दे के। और मक्ता कहता हूँ कि जिंदगी कर दी आज लो मांझी, जिंदगी कर दी आज लो मांझी, जिंदगी कर दी आज लो मांझी, इस समंदर के नाम ले दे के, जिंदगी कर दी आज लो मांझी, इस समंदर के नाम ले दे के, हो तो जाते हैं काम ले दे के, ठीक है ये निजाम ले दे के। शुक्रिया। माजी साहब की इस खूबसूरत गज़ल के साथ ही आज की ये बज़्म इख्तिताम को पहुंचती है और मैं आपका होस्ट अशोक अग्रवाल आप सभी से विदा लेता हुआ एक बार फिर से निज़ाम सौंपता हूं आधारशिला की रूह रवां मोहतरमा अनीता सुरभि जी को। आप सभी का शुक्रिया, सत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। नमस्कार, आदाब। आशा है आज बज़्म आधारशिला का ये प्रोग्राम आप सभी को बेहद खूबसूरत लगा होगा और इस प्रोग्राम को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए, सार्थक बनाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कमलेश श्रीवास्तव जी का, मेघा राठी का और सोनिया अक्स का और देवेंद्र माझी जी का, जिन्होंने अपनी खूबसूरत रचनाओं से इस प्रोग्राम को मैं 4 चांद लगा दिए। और सबसे ज्यादा धन्यवाद इस प्रोग्राम को बहुत ही खूबसूरत ढंग से संचालित करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अशोक अग्रवाल नूर जी का, जिन्होंने अपने खूबसूरत शब्दों से इस प्रोग्राम में वाकई नूर बिखेर दिया। और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, आप सभी श्रोताओं का, जो इतनी बेपनाह मोहब्बत से हमारे आधारशिला, बज़्म आधारशिला के इन सभी वीडियोस को देखते हैं। आप बज़्म आधारशिला के इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और कहना चाहती हूँ जो कि हम हमेशा कहते हैं कि जो भी कवि व शायर मित्र बज़्म आधारशिला के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहता है, इस प्रोग्राम में अपनी रचनाएं भेजना चाहता है, वह हम